नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। देखिए साथियों, हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती आ गई है। आपको एक सीट ज़रूर लेनी है। उसी के लिए आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। देखिए, आपने पढ़ा तो बहुत होगा, अब नया कुछ नहीं पढ़ना। अब जो पढ़ा हुआ है उसी का हम रिवीजन करेंगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने सही आंसर हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया हुआ है। कुल क्षेत्र बताना है। ऑप्शन है 1.4, 2.3, 4, 3.2। आंसर है इसका ए। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का 1.4% भूभाग ग्रहण किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, दुगवा, रणथंभौर, कान्हा। आंसर है जिम कॉर्बेट। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। प्राचीन काल में हरियाणा को कहते थे ब्रह्मावर्त, गुजरात, कुरुक्षेत्र, दिल्ली। प्राचीन काल में हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहते थे। आंसर ए। निम्न में से कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया? गुजरात हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। आंसर है ए, गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेमोरी सिस्टम प्रोग्राम और डाटा फाइल संग्रह करती है। मेन मेमोरी का बाकी काम करती है, कैलकुलेटर का काम करती है, कुछ नहीं करती है। आंसर है ए, सेकेंडरी मेमोरी सिस्टम प्रोग्राम और डाटा फाइल को संग्रह करती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह का सबसे ठंडा माह होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? जनवरी, दिसंबर, नवंबर, मार्च। आंसर ए, जनवरी। अगला क्वेश्चन है, बाइट 0 और के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। ऑप्शन है 2, 255, 256, 1024। बाइट 0 और के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। ऑप्शन है बी, 255। बाइट 0 और 255 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। आंसर बी। BCG के टीके किस रोग में लाभदायक है? तपेदिक, रेबीज, दाद, पोलियो। आंसर ए, BCG के टीके तपेदिक रोग में लाभदायक है। अगला क्वेश्चन है, 1845 ईस्वी में लाडवा विद्रोह का नेता कौन था? जोध सिंह, अजीत सिंह, जोबित खान, प्रताप सिंह। आंसर बी, अजीत सिंह। लाडवा विद्रोह का नेता 1845 ईस्वी में अजीत सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, आइसोनेफ शब्द समान वाली रेखाओं का द्योतक है। मेघाच्छादन, लवणता, वर्ण, दाब। आइसोनेफ शब्द समान वाली रेखाओं का द्योतक है। ऑप्शन ए, मेघाच्छादन। आइसोनेफ शब्द समान है, मेघाच्छादन रेखाओं का द्योतक है। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मेडिसिटी, पेपर सिटी, शुगर सिटी, एप्रेटिस सिटी। ये नगर है यमुनानगर, गुड़गांव, पलवल, अम्बाला। ये एक दूसरे से मिलाना है कौन किसके लिए प्रसिद्ध है। मेडिसिटी गुड़गांव, पेपर सिटी यमुनानगर, शुगर सिटी पलवल, एप्रेटिस सिटी अम्बाला। ये इसकी सही ऑप्शन है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए।
कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज को कहते हैं एंट्री कोड, पासवर्ड, सिक्योरिटी कमांड, कोड वर्ड। आंसर है बी, पासवर्ड। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज को पासवर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाय से पहले स्वर के बाय कौन सा अक्षर होगा? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताएं इसका। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में तो पहले आएगा इसमें सी, फिर आएगा ई, सॉरी डी भी तो है, पहले सी डी ई, ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार लगाना है हमें। फिर आई एन ओ आर टी यू, ये लग गया अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार। तो अब इसमें बाय से पहले स्वर के बाय बताना है, तो ये हो गया बाया और ये हो गया इसका आंसर बाय, ऑप्शन सी, आंसर डी है इसका। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? हिसार, कुंजपुरा, मधुबन, मानेसर। आंसर बी, कुंजपुरा में पहला सैनिक स्कूल स्थापित है हरियाणा में। अभी कुंजपुरा कहाँ, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आपने हरियाणा जी के पढ़ी होगी। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? तो इसमें 10 पारी रनों का औसत है 32। 10 पारी रनों का योग हो गया 10 गुणा 32, टोटल 320। 11वीं पारी माना एक्स, तो इसका होगा 320 जमा एक्स बटे 11। आंसर इसका हो जाएगा एक्स बराबर 396, एक्स बराबर 36 गुणा में 11, 320। और x बराबर 396 घटा 320 बराबर 76। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, महिला। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आंसर है इसका बी, फुटबॉल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। हाल ही में भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति प्रदान की है? भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति प्रदान की है? ऑप्शन है 49%, 30%, 20%, 51%। आंसर है इसका 20%। अगला क्वेश्चन है, तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, तो क्या होती है? बूटिंग, फ्लैशिंग, ट्रैकिंग, टैपिंग। आंसर ए, बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए जो हर बार एग्जाम में आते हैं। जीवन की इकाई है जीन, डीएनए, जीव, कोशिका। जीवन की इकाई है कोशिका। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में बिफोर को फेब्रो लिखा जाता है तो उसी भाषा में जंगल को क्या लिखा जाएगा। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। बिफोर को फेब्रो लिखा जाता है तो जंगल को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें आधा इधर से आधा इधर से, ऐसे हम इसको करेंगे। एन यू जे और हो गया, फिर आएगा ई एल जी, ये इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पहली सरदार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ। नरवाना में, मुरथल में, गोहाना में, जगाधरी में। पहली सरदार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ। कहाँ पर संपन्न हुआ बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। तो ये हुआ मुरथल में। और मुरथल कहाँ पर है। मुरथल है जी रोहतक में। आप तो बताएंगे नहीं, मुझे ही बताना पड़ेगा। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस 1739 में कौन ले गया। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली, फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस 1739 ईस्वी में कौन लेके गया। आंसर बताएं इसका। आंसर है इसका बी, फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह। और ये लेके गए 1739 में। और तब मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। मुगल शासक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। CBSE की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET की वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है। 10 वर्ष, आजीवन, 13 वर्ष, 20 वर्ष। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET की वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है। तो कर दी गई है आजीवन। ऑप्शन बी। फुटबॉल विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा का शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, कोलंबिया और पेरू, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, भारत और चीन। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया। तो यह लिया ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, संख्या श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 87, 90, 84, 88, 81। ऑप्शन है 85, 93, 86, 98, 86, 78, 86, 68। तो संख्या श्रृंखला में जो लुप्त पद है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बताने दोनों। तो इसका है 87, 90, 84, 88, 81। तो इसका हो जाएगा -3।
ऊपर से होगा -2 संख्या कम। ये -3 और इसका हो जाएगा यहाँ पे 86 -2 और फिर इससे नीचे का हो जाएगा -3 81 -3 तो यहाँ पे आएगा 78। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी 86 और 78। अगले क्वेश्चन है आईसी का वर्गीकरण पर आधारित होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर की संख्या, ए और बी दोनों। आईसी का वर्गीकरण पर आधारित होता है। आंसर है सी ट्रांजिस्टर की संख्या। आईसी का वर्गीकरण ट्रांजिस्टर की संख्या पर आधारित होता है। ऑप्शन सी आंसर है इसका। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? दंतीदुर्ग, अमोघवर्ष, गोविंद तृतीय, इंद्र द्वितीय। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? आंसर ए दंतीदुर्ग। हरियाणा सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी बसें चलाएगी? हाइड्रोजन बसें, सीएनजी बसें, पेट्रोल बसें, इलेक्ट्रिक बसें। हरियाणा सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी बसें चलाएंगी? तो इलेक्ट्रिक बसें। ऑप्शन डी। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? अभिकेंद्र बल, अपकेंद्री बल, केंद्रीय बल, अकेंद्रीय बल। आंसर है बी अपकेंद्री बल। निम्नलिखित में से क्या 199.9.2001.155 से संबंधित है? हार्डवेयर एड्रेस, मॉनिटर एड्रेस, आईपी एड्रेस, ये सभी निम्नलिखित में से क्या से संबंधित है? तो ये संबंधित है आईपी एड्रेस से। आंसर सी। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? SHF जे मोनेक शॉ, JN चौधरी, KS थिमैया, OP मल्होत्रा। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? आंसर है ए SHF जे मोनेक शॉ भारत के पहले मार्शल थे और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। पद्म विभूषण। मिला हुआ है SHF जे मोनेक शॉ को। अगला क्वेश्चन है सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है? गुरुत्वीय बल, स्थित, वैद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है ऑप्शन ए गुरुत्वीय बल। यदि जमा का अभिप्राय गुणा हो, गुणा का अभिप्राय जोड़ हो, घटा का अभिप्राय जमा हो तथा भाग का अभिप्राय घटाव हो तो संख्या क्या होगी? तो संख्या होगी 5 गुणा में 3 जमा में 2 घटा 10 भाग 5। ठीक है जी। और ये हो जाएगी 15 जमा में 2 घटा 2 बराबर 15। आंसर सी। इसमें लगेगा बोर्ड मास। यह आपने मैथ में पढ़ा होगा और ये रीजनिंग में लगते हैं।
वेरी इम्पोर्टेंट, ज़रूर आता है ये क्वेश्चन। अशोककालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान नसरुद्दीन, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। अशोककालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापित किया? यह आपने हरियाणा जीके में पढ़ा होगा, तो इसका आंसर बताएं मुझे। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ए। और ये कब स्थापित किया था इसने? 1453 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने। ये सम्राट अशोक ने गुजरात की गिरनार पहाड़ियों में स्तंभ को बनवाया था। इसकी लंबाई 42 फीट थी। और चौड़ाई थी 2.5 फीट। ये याद रखने हैं आप लोगों को, इनके भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि 3 पुरुष छह स्त्रियां एक कार्य को 16 दिनों में संपन्न कर सकती हैं, तो 12 पुरुष 8 स्त्रियां मिलकर उस कार्य को करेंगे। 4 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में। तो 3 पुरुष काम करते हैं 1 दिन में। छह स्त्रियां काम करती हैं 1 दिन में। बारह पुरुषों और 8 स्त्रियों को बताना है इसमें। 12 पुरुषों और 8 स्त्रियां। तो स्त्रियां हो गई इसमें 6, 32, दिन हो गए 16 और x 32 गुणा में x बराबर 6 गुणा में 16। x बराबर 6 गुणा में 16 बटे 32। 16 दूनी 32, 2 तिया 6। तो 3 दिन हो गया इसका आंसर, ऑप्शन सी, 3 दिन। यदि a 2/3 b बराबर 2/3 c तथा c बराबर 2/3 d हो, तो बी डी का कौन सा भाग है? ऑप्शन 3/4, 4/9, 5/8, 1/2। a बराबर 2/3 b, तो यह हो गया ए बी बराबर 2/3 और बी सी हो गया 2:3। ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया 4:6:9। तो सी डी हो गया 2:3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात बराबर है 8:12:18:27। तो इसमें हमें बताना है बी और डी का। बी हो गया 12 और डी हो गया 27। तो बी अनुपात डी हो गया 12:27 और इसका वो हो गया 3 चौक 12, 3 आम 27, 4/9। आंसर बी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
हरियाणा में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी। घग्गर, हाकड़ा, यमुना, मारकंडा। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो यह है यमुना। आंसर सी। पूर्व दिशा में नदी हरियाणा राज्य की भौगोलिक सीमा पर है। कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। गंगा, कावेरी, यमुना, कादम्बिनी। आंसर है सी, यमुना। पूर्व दिशा में यमुना नदी हरियाणा राज्य की भौगोलिक सीमा पर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विषम चुनिए। DCB, NML, PQS, TSR। इसमें अलग चुनना है। तीन एक जैसे हैं और एक बिल्कुल अलग है, तो अलग कैसे होंगे? BCD कंटिन्यू है, -1 और -1। LMN ये भी ऐसे ही है। PSTRQ इसमें 2 का गैप है। सॉरी, 1 है ये। RST, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अलग। निम्न में से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है? बावल, अंबाला, महेंद्रगढ़, मानेसर। आंसर है डी, आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है मानेसर में। ऑप्शन डी। कठोर आवरण युक्त क्लेडाइक अंडे किस वर्ग के जंतु द्वारा दिए जाते हैं? कठोर आवरण युक्त क्लेडाइक अंडे किस वर्ग के जंतु द्वारा दिए जाते हैं? उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, बी एवं सी दोनों। आंसर है डी, क्लेडाइक अंडे सरीसृप वर्ग और पक्षी वर्ग दोनों द्वारा जंतुओं द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन बी और सी दोनों है। कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के होते हैं। रोम, रैम, हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर। कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के होते हैं। आंसर है बी, रैम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? जाकिर हुसैन, बिक्कू विनायक राम, पंडित बीजी जोग, पालघाट मणि अय्यर। कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? आंसर ए, जाकिर हुसैन। और इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ है। पद्म भूषण मिला हुआ है जाकिर हुसैन को। एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर घंटा 4 से 2 घंटे 45 मिनट में तय किया जाता है। इस दूरी को 12 किलोमीटर घंटा के 4 से तय करने में समय लगेगा 48 मिनट, 55 मिनट, 66 मिनट, 77 मिनट। दूरी की कब बताना है? इसमें दूरी का फॉर्मूला है चाल गुणा समय। तो समय निकालना है इसका, तो 4 गुना में 11/4, 4 से 4 कट गया, 11 किलोमीटर बचा। और 12 किलोमीटर घंटा 4 से 11 किलोमीटर चलने में लगा समय दूरी बटे चाल। तो
तो इसका आएगा 11/12 घंटे, यानी कि 55 मिनट। ऑप्शन बी। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है 1, 2, 3, 0। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है, कितनी संख्या है? 0 संख्या है। हरियाणा की जलवायु है सदावर्षा, ग्रीष्म, महाद्वीपीय, सर्दी। हरियाणा की जलवायु है महाद्वीपीय। आंसर सी। दी गई संख्या श्रृंखला में से गलत संख्या चुनिए। 17, 19, 23, 25, 29, 37। गलत संख्या को चुनना है। क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो इसमें है 25 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं। आंसर डी। लाइनक्स प्रकार का सॉफ्टवेयर है। शेयरवेयर, कमर्शियल, प्रोपराइटर, ओपन सोर्स। ऑप्शन है ए, लाइनक्स शेयरवेयर प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 70 वर्ष है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी। अब उनकी आयु कितनी है? पैंतालीस वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष, 20 वर्ष, 47 वर्ष, 23 वर्ष, 50 वर्ष, 25 वर्ष। आंसर है बी, 50 वर्ष, 20 वर्ष। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थापित के लिए एक अन्य नाम है मैश, स्टार, ट्री, रिंग। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थापित के लिए एक अन्य नाम है मैश। आंसर ए। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वनाच्छादन एवं वृक्षाच्छादन है? ऑप्शन है 3.61, 3.53, 3.80, 3.59। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन है? आंसर है डी, 3.59। पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित करा के हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को कहते हैं कार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, इकोफोटोग्राफी, इनमें से कोई नहीं। पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परिवर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? इस तकनीक को कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। आंसर बी। संबंधित विकल्प चुनिए। 15:32, समानुपात, 32 अनुपात, यहाँ पे बताना है 66, 49, 56, 48। तो इसका हो जाएगा 15 जमा 2, 32। 15 दूनी 30 जमा 2, 32। अब 32 का क्या आएगा? 32 गुणा में 2, 64, जमा में 2, 66। आंसर ए। राज्य में कुल वनाच्छादन है 1588 वर्ग किलोमीटर में, 1409 वर्ग किलोमीटर में, 1104 वर्ग किलोमीटर में, 463 वर्ग किलोमीटर में। राज्य में कुल वनाच्छादन है, आंसर ए, 1588 वर्ग किलोमीटर में। हरियाणा राज्य में कुल संरक्षित वन क्षेत्रफल
कितना पाया जाता है? 1158 वर्ग किलोमीटर, 2152 वर्ग किलोमीटर, 1559 वर्ग किलोमीटर, 152 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य में कुल संरक्षित वन क्षेत्रफल कितना पाया जाता है? ऑप्शन ए 1158 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करते हैं। एनालॉग, डिजिटल, मॉड्यूलेटेड, डिमॉड्यूलेटेड। कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करते हैं। आंसर है बी, डिजिटल के रूप में, सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते और प्राप्त करते हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है? आवेश, संवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान। आंसर है इसका सी, लेंज का नियम किसके संरक्षण का नियम अनुरूप उत्पन्न होता है? ऑप्शन सी, ऊर्जा। एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए प्रतीक बोला, यह गुंजन है, वह मेरे पिता की सास के पति के एकमात्र बेटी की बेटी है। गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध है? माँ, बहन, बेटी, भतीजी। ये क्वेश्चन रिलेशन का है, ये बड़े ध्यान से करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक एक लाइन पढ़नी है। यह गुंजन है, यह होगी गुंजन। वह मेरे पिता की सास, ये हो गया लड़का जो बता रहा है, लड़का लड़की जो भी है। पिता की सास यानी कि इनकी माता जी हैं, फिर इनके हैं पिता और फिर इनकी है माता जी के पति की, ये इनके पति हो गए। बेटी की बेटी, तो ये इनकी पिता है, ये सास है, ये इनकी बेटी, इसके पिता की पत्नी की बेटी है ये लड़की। तो गुंजन का प्रतीक है लड़का, से क्या संबंध है? तो ये दोनों बहन भाई हो गए, तो ये गुंजन इसकी बहन हो जाएगी। आंसर बी। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? आज के खेल है कुश्ती। और भारत का बताएं कौन सा है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, भारत का खेल कौन सा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शिक्षा का विषय है संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट विषयों में। शिक्षा का विषय है समवर्ती सूची में। आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, अम्बाला विभाग समाप्त किया गया, तत्पश्चात उसे वर्ष में उसे दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया। 1885 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में, 1796 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। अम्बाला विभाग समाप्त किया गया, तत्पश्चात उसे वर्ष में उसे दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया। कब किया गया इसको? 1885 में तो समाप्त हुआ था, और सम्मिलित कब किया गया इसको? पादन प्रसिद्ध विद्वान, तो इनमें से कोई भी नहीं है। 1885 में तो अलग किया गया था और विभाग में सम्मिलित किया गया, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर डी। विभिन्न उद्योग फर्में निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करती है? एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, अल्पाधिकारी, पूर्ण प्रतियोगिता। विभिन्न औद्योगिक फर्में निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करती हैं? आंसर डी, पूर्ण प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का। यदि x का अर्थ जमा, जमा का अर्थ घटा और जमा का अर्थ भाग तथा घटा का अर्थ गुणा है, तो
5 गुना 3 जमा 2 घटा 4 भाग 2 का मान क्या होगा? इसमें भी बोर्ड मास लगेगा। तो इसका हो जाएगा 5 जमा 3 भाग 2 गुणा 4 और घटा 2। अब इनको करो आप लोग। आंसर डी। अब बोर्ड मास का नियम लगा के इसे सॉल्व कीजिए आप। मैंने इसका सॉल्यूशन बता दिया, देखती हूँ आप पे कितना आता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं है? नहीं बताना इसमें। लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, स्ट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता? आंसर है इसका बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? करनाल में, रोहतक में, महेंद्रगढ़ में, हिसार में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो यह है ऑप्शन डी, हिसार में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1970 में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय स्थापना 1970 ईस्वी में हुई। और 1997 में इसको सर्वोच्च संस्थान का पुरस्कार मिला। सर्वोच्च संस्थान का पुरस्कार मिला। किसको मिला? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को। 1970 में तो ये बनी और 1997 में इसको पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। पेन, विद्यार्थी, पेंसिल, शार्पनर। तो पेन, पेंसिल, शार्पनर तो ये हैं समान, और ये हो गया ऑप्शन बी, विद्यार्थी अलग है, विषम चुनना है। प्राकृतिक गैस का मूल्य अवयव है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आंसर है ए, प्राकृतिक गैस का मूल्य अवयव है मेथेन। हरियाणा में सभी भूमि उपयोग परिवर्तन CLU कब से ऑनलाइन शुरू किए गए हैं? CLU 1 जनवरी 2021, 21 जनवरी 2021, 11 जनवरी 2021, 31 जनवरी 2021। हरियाणा में सभी उपयोग परिवर्तन CLU कब से ऑनलाइन शुरू किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 1 जनवरी 2021। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जैसे ही उपयोगकर्ता सिग्नल भेजने के लिए स्टाइल्स के साथ इसे प्रेस करता है तो प्रेशर का प्रयोग करता है टचपैड का, टैक्वा इंटर का, ग्राफिक्स टैबलेट का, ट्रैक पैड का। जैसे ही उपयोगकर्ता सिग्नल भेजने के लिए स्टाइल्स के साथ इसे प्रेस करता है तो प्रेशर का प्रयोग करता है। आंसर है डी, ट्रैक पैड का प्रेशर का प्रयोग करता है। यह आपका कंप्यूटर से हो जाएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कहाँ एक पेट्रो परिसर की स्थापना की गई? पानीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र। आंसर है ए, पानीपत। पेट्रो परिसर की स्थापना पानीपत से की गई थी। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है CFC, C⁸, H⁵, C⁵, C⁴, DDT। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है
ऑप्शन ए CFC। गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है? चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, सोनीपत। गुरुग्राम मंडल में आने वाला जिला है महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी। और कितने वो हैं इसमें जिले? 5। एक महेंद्रगढ़ हो गया, पाँच हैं आने वाले 6 मंडल हैं, 22 जिले हैं। तो गुरुग्राम में आ गए महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और रेवाड़ी। मंडल हैं 6 और जिले हैं 22। सम्मिलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। एक्वाकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, विटीकल्चर। रेशम, अंगूर, पुष्प, मत्स्य। तो सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। एक्वाकल्चर का है मत्स्य, फ्लोरिकल्चर पुष्प, सेरिकल्चर रेशम और विटीकल्चर अंगूर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से भी बहुत जरूर आता है एक। आंसर है इसका डी, 4, 3, 1, 2। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में हरियाणा एवं किस देश के बीच आपसी सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बैठक का आयोजन किया गया? स्वीडन, मलावी, वियतनाम, कनाडा। जनवरी 2021 में हरियाणा एवं किस देश के बीच आपसी सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बैठक का आयोजन किया गया है? आंसर है बी, मलावी के बीच। हरियाणा और मलावी के बीच बैठक का आयोजन किया गया। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है? निबंध प्रतियोगिता से, खेल प्रतियोगिता से, ध्वजारोहण से, इनमें से कोई नहीं। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है ध्वजारोहण से। आंसर सी। इसमें हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने 4 अगस्त 2015 को यह अभियान की घोषणा की थी। 4 अगस्त 2015 को। और इसका क्या उद्देश्य था? हरियाणा सरकार के अभियान के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेटियों से ध्वजारोहण कराया जाए। इस योजना में गांव की सबसे अधिक पढ़ी लिखी अविवाहित लड़की ने ध्वजारोहण किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा योजना बनाई गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना के तहत इसको बनाया गया। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। आगे बढ़ते हैं। यदि 10a प्लस कोट a 2 हो तो इसका मान बताना। 2, 64, 16, 28, 128। आंसर है ए 2। किस हरियाणवी को शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया? जय भगवान गोयल, विजयवर्धन सिन्हा, जयदीप अहलावत, नवदीप विर्क। किस हरियाणवी को शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया? तो जय भगवान गोयल को चुना गया, ऑप्शन ए। 10 संतरे 350 में खरीदे गए तथा 48 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। प्रतिशत लाभ या हानि है? 15% हानि, 15% लाभ, 14.2/7% हानि, 14.2/7 लाभ। आंसर है डी। ये वीडियो पॉज करके आप खुद इसे सॉल्व करना। मैंने इतने सारे कराए, एक आध तो आप करो। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के समीप
वायुमंडल के समताप मंडल क्षेत्र में किस प्रमुख गैस का आवरण है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल के समताप मंडल क्षेत्र में किस प्रमुख गैस का आवरण है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर है सी। समताप मंडल क्षेत्र में ओजोन प्रमुख गैस का आवरण है। ऑप्शन सी ओजोन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? IMF, WHO, ILO, FAO। कौन सा संगठन सबसे पुराना है? आंसर है सी ILO। IL का पूरा है इसका नाम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे पुराना है संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प चुनिए। कब, समय, कहाँ, जगह। आंसर सी। वीरवारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? जींद, कैथल, भिवानी, रोहतक। वीरवारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? आंसर है जींद में। विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली गैस? नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नियॉन। विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाली गैस है नियॉन। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से लोकसभा सदस्य हैं 10, 4, 7, 3। हरियाणा से लोकसभा सदस्य हैं 10। ऑप्शन ए। लोकसभा क्षेत्र अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, रोहतक, सिरसा, सोनीपत। ये आपको याद होनी चाहिए। संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। आंसर है ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंभर नाथ कौशिक का जन्म कहाँ हुआ? अंबाला, सिरसा, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंभर नाथ कौशिक का जन्म कहाँ हुआ? तो अंबाला में हुआ। ऑप्शन ए। वैद्युत विभव का मात्रक है जूल कूलाम, जूल कूलाम, जूल कूलाम जूल, न्यूटन कूलाम। आंसर ए, वैद्युत विभव का मात्रक है जूल कूलाम। कौन सा शहर सबसे बड़ा नगर निगम है? पानीपत, गुड़गांव, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक। आंसर सी, फरीदाबाद सबसे बड़ा नगर निगम है। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। आंसर है सी, दक्षिणी। मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है उत्तरी सागर के द्वीपों में से। अब आ जाते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन पे। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ब्लिस्टर, चैटर, ट्रेवलर, अटैक, बाउंड। आंसर डी, ब्लिस्टर का सेम हो जाएगा बाउंड। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट appropriate word. Many primary educational institution come to forward to have a with flourishing
industries. Tie down, tie up, tie in, tie on. Answer B. Tie up. Choose the word opposite in the meaning to the given word. Order CS. Mute, visible, cultivated, timed. आंसर है डी. ऑर्डर CS का टाइम्ड. अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर. एरर बताना है इसमें. द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स ऑल लेफ्ट फॉर द ट्रिप, नो एरर. आंसर है द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स. ए. एरर है इसमें. सेलेक्ट द वन विच ऑफ बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. John said to me, where have you been last night? आंसर है इसका डी. John asked me where I had been the previous night. अगला क्वेश्चन है हिंदी के व्याकरण के. अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8, 7, 6, 5. अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं. कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक. ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8. विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक. अगला प्रश्न अशुद्ध शब्द है तरुण, प्रमाण, दुष्कर, तपस्या. आंसर सी. दुष्कर. दुष्कर ऐसे होगा. निम्न में पंचमा अक्षर वर्ण है कै, नै, गै, घै. आंसर बी. नै. पुष्प का सही पर्यायवाची समूह है फूल, तरणि, परसून, सुमन, नद, पुष्प, फूल, कुसुम, रमा, सुमन, कुसुम, परसून. आंसर है डी. सुमन, कुसुम, परसून. पुष्प का सही पर्यायवाची समूह है. चक्रपाणी में समास है कर्मधारय, बहुब्री, द्विगु, द्वंद्व. आंसर है बी. बहुब्री. चक्रपाणी में समास है बहुब्री क्योंकि इसमें ये समाज में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होकर तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुब्री समास कहते हैं. तो चक्रपाणी. चक्र है पाणी हाथ में जिसके अर्थात विष्णु. चक्र है पाणी अर्थात विष्णु. ये अन्य पद हो जाएगा तो इसका है बहुब्री समास. ऑप्शन बी. ये हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं. ये इसकी आंसर की है. इसमें आप मिलान कर लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने तैयारी है, कितने क्वेश्चन सही हैं. तो चलिए साथियों, अब मिलते हैं अगली क्लास में. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. तब तक के लिए निरंतर बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए. एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी. धन्यवाद.